ध्यान समझ। सतयुग में लोग जब तक उनके शरीर में हड्डी रहता तब उनका प्राण वापस आ जाता। इसलिए बड़े बड़े योग साधु को सुने होंगे कि बहुत दिनों तपस्या में बैठे रहे लेकिन पुनः वापस में आ जाता। हड्डी जब तक सता में रहती तब तक प्राण वापस में। वाल्मीकि जी किसी भी साथ नहीं हुआ था ना। वाल्मीकि जी के दीमक ने सारे शरीर के चाम मांस खून सब खा लिया और हड्डियों में छेद कर दिया था। लेकिन पुनः तपस्या के बाद तपस्वाध्याय में तपस्वी वांग विलाम्बरम तपस्या समापन की स्थिति में थी। ब्रह्मा जी आए और कहे बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जग नवजीवन प्राप्त कर लो। तो सतयुग में जब तक हड्डी रहता था तब तक प्राण और श्वास स्थापित था। त्रेता युग में लोग अपने अपने हाथ से 14 हाथ होते थे। 14 हाथ जग जग आदि द्वारा अपना स्वरूप का उद्धार करते थे। और जब तक उनके शरीर में मांस रहता तब तक उनका प्राण टिका रहता। द्वापर युग में लोग अपने अपने हाथ से 7 हाथ होते थे। मंदिर पूजन आराधना इत्यादि द्वारा अपना उद्धार विशेष महत्व माना जाता। उस समय शाम जब तक रहता खून जब तक रहता तब तक से उनका श्वास टिका रहता। और कलयुग में अपने अपने हाथ से लोग 3.5 हाथ तो होते हैं। नाप लीजिएगा घर में जाकर अपने अपने हाथ से। जो छोटा होगा उनको अपने हाथ से, जो बड़े होंगे अपने हाथ से। अपने अपने हाथ से 16.5 हाथ में होते हैं। कलयुग में परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो बहुत वर्षों वर्षों तक योग साधना से होता वो कलयुग में अर्चावतार मंदिर और मूर्ति के दर्शन करने से भगवान के नामों के उच्चारण करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। यही कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। जो सतयुग में योग समाधि द्वारा त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों को करने से द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से जो फल होता था वो हम कलयुग में अर्चावतार मूर्तियों के दर्शन करके और भगवान के नामों के नाम गुण लीला धाम का कीर्तन करते हुए हम उद्धार कर देते हैं। और कलयुग में अन्नमय प्राण, अन्न ही प्राण है। कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ हो। आज जो अन्न में होता क्या है, जो जिस चीज को भोजन करता है उसके लिए वही अन्न होता है। सर्प वायु पीता है, कभी तो हाथ में जमी है, उसे वही अन्न है। जल में रहने वाले वो जल के ही अवयव को खाते हैं। चारा जो है मिट्टी खाकर आता है, कोई पत्ता खाकर आता है, कोई दूध खाकर आता है, कोई फल खाकर आता है, कोई और कुछ खाता है। हम लोग अन्न भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। जो जिस चीज को खाता है उसके लिए वह अन्न कहलाता है। ये व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अन्न की व्याख्या जो बताया गया है अधभक्षण धातु से बनता है। अधभक्षण धातु माने जो जिस चीज को खाता है वह उसके लिए अन्न कहलाता है। अगर पुराण के अनुसार अन्न की व्याख्या करें तो पुराण के अनुसार अन्न बताया गया है जिसके फल के पकने पर उसके वृक्ष को पौधे को काट दिया जाए जड़ से, उसका नाम क्या है? ये पुराण के अनुसार जिसके फल के पकने के बाद उसके वृक्ष या पौधे को जड़ से काट दिया जाए उसको अन्न कहते हैं। ये पुराण के अनुसार, जैसे धान गेहूँ चना इत्यादि। वृक्ष फल के पकने के बाद उसके पौधे या वृक्षों को काट दिया जाता है। ऐसे बहुत से हैं। लेकिन व्याकरण के अनुसार अन्न का व्याख्या किया जाए अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। जो जिस चीज को खाता है उसमें वह अन्न होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सतयुग में जो बहुत दिनों तक उस काम करने से होता, त्रेता युग में जग जग आदि करने से होता, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से होता, वो कलयुग में हम भगवान के नामों का उच्चारण और अर्चावतार मूर्तियों के दर्शन करने से हम प्राप्त करते हैं। अतः कलम नास्ते व नास्ते व, हे दुनिया में रहने वालों, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है।
कलयुग समन जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है और जो है, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई भी अच्छा काम आप सोच लेते हैं, अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो अच्छे कर्म करने का सुख प्राप्त होता है। आपने मन में संकल्प किया, कामना किया, महात्मा जी बुलाकर जग कराते, भंडारा कराते, और कहीं शरीर छूट गया, नहीं भी हुआ, अगर शरीर नहीं भी छूटा, नहीं हुआ तो अच्छे काम करने का फल प्राप्त होता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। अब मन में कोई पाप सोचते हैं, अगर वाणी से और शरीर से उसको नहीं करते हैं तो पाप लागू नहीं होता है। एक कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता। इसलिए तो देवता लोग तरसते रहते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए, कि जो सतयुग में बहुत कुछ करने के बाद, त्रेता में बहुत कुछ करने के बाद, द्वापर में बहुत कुछ करने के बाद जो प्राप्त होते हैं वो कलयुग में हम सहजता से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए धन्य है कलयुग। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। कलौ नास्ते व नास्ते व, हे दुनिया में रहने वालों, कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। ये व्यास जी का बात है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा था, परीक्षित ये बताओ, कोई मान लीजिए 100 वर्ष की आयु बताई गई है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, संध्या वंदन करते समय तो प्रार्थना किया जाता है, पश्चिम सरदा शतम जीवेम सरदा शतम। संध्या वंदन करते समय ये प्रार्थना किया जाता है, 100 वर्ष हम देखें, 100 वर्ष हम जिए, 100 वर्ष हम सुने, 100 वर्ष हम चले, 100 वर्ष हम बोले। लेकिन 100 वर्ष कोई जीता है? कोई नहीं जीता। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु बताई गई है, 100 वर्ष मान लिया जाए, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष बैठो तो सुतनी में चला गया, सीधा साधा। 100 वर्ष में 50 वर्ष सुतनी में चला गया। अब समझ लीजिए, आप कुछ एक्स्ट्रा सोते हो तो अलग की बात है। 50 वर्ष सोने में चला गया, बाकी बच्चा 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में से 25 वर्ष जो है चाइल्ड हुड, बचपना में चला गया। खाओ खेलो मौज करो, पढ़ो लिखो घूमो आनंद से रहो, 25 वर्ष। अब तो खैर लोग दाढ़ी मुझपक गया है, दाढ़ी मुझपक गया है, बाल पक गया है, धुनिया पड़ गई है, क्या तो मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। तो मैंने 45-46 वर्ष पर पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है 50-50 वर्ष पर, लेकिन कम से कम 25 वर्ष तक तो पढ़ने की जरूर बताया गया है। बाकी और जैसा एक्सपीरियंस हो, जैसी आपको तैयारी करना हो, आप 45 वर्ष पढ़िए, 65 वर्ष पढ़िए। अभी नहीं सुना आपने कुछ दिन पहले बहुत से ऐसे मास्टर साहब हैं कि बेचारा अभी 3 महीना ड्यूटी किया, अतली रिटायर हो गया। हम बताइए, चलो तुमसे रिकॉर्ड में तो नाम तो हो गया उसका ना। ऐसे बहुत सोच हमने कहा नया नया कुछ बहाली हुआ था तो मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 100 वर्ष की हमारी आपकी आयु बताई गई है। उन 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष सोने में चला गया और 25 वर्ष चला गया बचपना में। आप 25 वर्ष तो सारा दुनिया का अच्छा काम से लेकर के उपद्रव से लेकर के सब काम उसी में है। 50 वर्ष सोने में, 25 वर्ष बचपना खाने पीने पढ़ने लिखने में, आप 25 वर्ष जो है उसी में। अगर कहीं 25 वर्षों के बाद विवाह हुआ, श्रीमती जी आ गई, तो उनका क्या चलता है चलावा हमें बताना नहीं। जिनका विवाह हुआ वो समझते होंगे। सिट डाउन, यहाँ बैठ गए, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। भाई से अलग करना है, परिवार से अलग होना है, बाप को अलग करना है, सास को अलग करना है, सारा दुनिया का जितना उपद्रव है कुछ करने का समय है। खेती करने का, व्यापार करने का, नौकरी करने का, कमाने का, धमाने का, समाज प्रतिष्ठा, जो कुछ भी करना है वो 25 वर्ष तो ही में चला गया। घर द्वार मकान दलान, यहाँ लेना है, वहाँ लेना है, वहाँ बनाना है। समय है किसी के पास कुछ नहीं, जोड़ के बता दीजिए हमसे। 50 वर्ष सोने में
25 वर्ष पढ़ने लिखने और काम करे बचपना में, अब 25 वर्ष में सारा दुनिया का काम है। अब उसी में कहीं थोड़ा सा रुमड़ा हुआ साहुआ तभी हम पूरा नहीं कर पाते 75 से आगे, तो क्या होता है शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। नाती का तो बाबा क्या कुछ बोलते हैं, राम राम कहिए ना, आप ही उनको सिखा रहे हो। जिंदगी में बाबा उपद्रव के राम नाम का है ना, बताइए होगा। जन्म जन्म उन्हीं जतन करा ही होगा, बहुत जन्मों का जतन करने के बाद ये राम नाम आता है, होता है जी। अंत में क्या हुआ, कंठम गुरगुराए थे, कंठ गुरगुराने लगता है, लंबी लंबी श्वास चलने लगती है। और जब कंठम गुरगुराए थे और लंबी लंबी जब श्वास चलने लगेगी तो भजन होगा, साधना होगी, नहीं होगा। कौन व्यक्ति 100 वर्ष जीता है? कोई नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित 100 वर्ष जीता है, कोई नहीं जीता है। आपने कितने दिन जिया वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप कितने दिन जिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप जितने दिन जिए आपने किया क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लंबी उम्र से नहीं होगा, लंबी उम्र तो सर्प का भी होता है। विषैला सर्प जो होते हैं, विषैले सर्प 1000 वर्ष की आयु बताई गई है उनकी, विषैले सर्पों की। हाथी को 125 वर्ष की उम्र बताया गया है और कछुआ को बहुत से जीव है, इनकी लंबी उम्र बताई गई है। हम कितने दिन तक जिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जितने दिन जिए उतने किया क्या ये बहुत बड़ी बात है। आज शंकराचार्य जी अल्प ही समय रहे, लेकिन जो आप उन्होंने छाप छोड़ दिया आज दुनिया जो है उनका आभार व्यक्त करता है। बहुत समय नहीं जिए शंकराचार्य जी, आपने सुना होगा पढ़ा होगा उनकी दिनचर्या को। तो हम बहुत दिन जिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जितने दिन जिए हमने किया क्या ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे जीने के बाद, हमारे संसार में रहने के बाद समाज का, राष्ट्र का, प्रकृति का, संस्कृति का कहीं संवर्धन नहीं हो रहा है, प्राणियों का कोई संवर्धन नहीं हो रहा है, कोई संरक्षण नहीं हो रहा है, तो हमारे जीना का कोई मतलब नहीं है। जीने के तो बहुत से लोग जीते हैं, पशु पंछी भी जीते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम। नीतिकारों ने कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार केवल इस संसार में भोजन करने के लिए जो व्यक्ति जीता है, ये भोजन करने के लिए केवल हम आए हैं तो जो मिले उसको डाल दीजिए, नहीं नहीं। केवल भोजन करने के लिए संसार में हम लोग आए होते, भगवान हाथी बना दिए होते, दिन भर खाते रहो। देखते हैं हाथी के सामने 24 घंटा डालते रहिए, डालते रहता है, सुबह से उठाएगा डालते रहता है, इसीलिए हम आए हैं। ठीक है, भोजन शरीर को साफ राख होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आहार निद्रा केवल सोने के लिए हम नहीं आए हैं। अगर सोने के लिए आते तो अगर सांप भगवान ने बनाया है वही हो जाते। सोना है समय से सोना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो भोग, जो नहीं होने वाला है वो नहीं। जो होने वाला है उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ, और जो नहीं होने वाला है वो कितना भी कुछ करना चाहिए हमारे साथ नहीं। ऐसा जान करके हमें भय नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल संतानोत्पत्ति करने के लिए इस संसार में हम नहीं आए हैं। संतानोत्पत्ति के लिए आए होते हैं। एक पशु पंछी रोज संतान को जन्म देते रहते हैं। हमारा क्या स्वरूप है, क्यों हम आए हैं? धर्मो ही को अधिको विशेषा। हमारी पहचान मर्यादा है, नैतिकता है, मौलिकता है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है। कैसा बदल गया संसार। अभी मैं कुछ दिन पहले था, समय भी हो गया, कलकत्ता में था, बंगाल में, हावड़ा में। एक पत्रकार महोदय जी ने पूछा, महाराज इतना पूजा पाठ कथा प्रवचन सब हो रहा है, इससे क्या लाभ है? हमने कहा लाभ तो बहुत हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास सब कुछ हो गया है।
हम आकाश में उड़ना भी सीख लिए। आज से 2000 वर्ष पहले और कोई कहता होगा कि ऋषि लोग, देवता लोग और भगवान कहीं विमान से आकाश में उड़ते थे, तो हम लोग इसी तरह को कोल बात है। आयो अब तो आप नहीं कहेंगे ना, हमारे भारत का यशस्वी वैज्ञानिकों ने उस मुकाम तक अपने उपग्रह को पहुंचा दिया, जो कि आप जानते हैं, हमें बताना नहीं है, जी के जनरल नॉलेज मालूम सब जानते हैं। चंद्रमा तक पहुंचा दिया और कहाँ पहुंचाने की चल रही है। अनेक प्रकार विमान हो गए हैं, हेलीकॉप्टर हो गए हैं, आकाश में हो गए हैं। कुछ दिन पहले कहता था कि मानस का जो लिखा है तुलसीदास, ये सब बकवास की बात कहते थे, नहीं समझ, सेंटिमेंटल नहीं होने चाहिए। अब लिखा है मानस में, चाहे रामायण में, कि बिन पग चले सुने बिन काना। ये नास्तिक है, लेनिन है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, ये क्या मार्क्सवाद है। ये कहते हैं सब बकवास की बात है। महानुभावों को, जो अपने को लेनिन कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, मार्क्सवाद कहता है, उनको कोई बात नहीं कहना चाहिए। इस बात पर कम से कम उनको अब चुप्पी लगा देना चाहिए। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के आकाश में जो उड़ रहा है उसका पैर है। हेलीकॉप्टर, जहाज, ये माइक जो है, ये माइक जो है, इसका मुख है, इतना बोलता है कि हमारा आपका वाणी भी काम नहीं करता है। इतना बोलता है कि हमारा आपका वाणी भी काम नहीं करता है। एक बार मैं हावड़ा में ट्रेन में बैठा था, तो अंडरग्राउंड था, मैं जा रहा था, यात्रा कर रहा था। अब इधर तो बहुत, अब इसमें तो हो गया है, मेट्रो की व्यवस्था चारों तरफ हो गई है, लेकिन बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी स्टेशन पर ट्रेन आई, अब आप अमुक बाजार में आ गए, बाजार के नाम मिल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा। अब आप अमुक बाजार में आ गए, अब आप अमुक बाजार में, और बताइए कि जो है इतना बोल रहा है, हमारे आप में हो सकता है कि नींद लगने पर कि हम सो भी जाए, कि इतना वो जो संयम है कि समय से बता देता है कि अमुक बाजार में आ गए, अमुक बाजार में आ गए, अमुक बाजार में आ गए। यात्री ट्रेन जब चलने लग रही है, अपने साथ फाटक बंद हो जा रहा है। कितना काम करता है जी, ये चलना नहीं है, ये करना नहीं है, और कुछ आप कर सकते हैं। समझिए कि बिन पग चले सुने बिन काना। अब सारे चीज आज के बारे में, आपके पास रेडियो है, आपके पास मोबाइल है, आपका टेलीविजन है, उनका जड़े पर है। जो बोलता है, जो दिखा देता है, वो कहीं छुपा हुआ है। इसीलिए तो उसमें भी, हालांकि चौपाई के अर्थ को नहीं समझने के कारण कुछ लोगों ने उस पर थोड़ी सी अपनी बुद्धि का उल्टा प्रयोग किया। अंत में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मानस चौपाई तो हम बहुत कुछ नहीं याद करते हैं, आप उनसे सुन करके हमको सुनने में आनंद आता है और कुछ बोल देते हैं। लिखा है इसमें कि बिन पग चले सुने बिन काना, बताया गया ना। अंत में क्या लिखा है, अंत में लिखा है, अंत में सब क्या लिखा है, ये नहीं कि कोई वस्तु, ये सब करनी बताया गया है। ये ईश्वर की, परमात्मा की कर्तुति बताया गया है कि परमात्मा जो है इस तरह से कर्तुति है, करनी है। अतः कोई और दूसरी बात, राहु केतु इत्यादि कौन है? किसी का सिर है तो धड़े नहीं है, और किसका धड़ है तो सिर नहीं है। लेकिन महाराज जी राहु केतु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं। तो हमारे मानस का जो कहा, या और प्राचीन ईश्वर जो कहा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जब तक हमें नहीं देखा था तब हम कहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारे पास हो गया है। हम आकाश में उड़ना सीख गए, हजारों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की रफ्तार में हम उड़ना और चलना सीख गए। पृथ्वी पर दौड़ना भी सीख गए और जल में डूबना भी सीख गए। आज विकास की बात मत कीजिए, बहुत विकसित हैं, हमारे पास सब कुछ हो गया है, साधन संसाधन की कोई अभाव नहीं है। लेकिन एक चीज का अभाव है, वो क्या है, नैतिकता का अभाव। आज हरा समाज में कहीं है तो नैतिकता का अभाव, बाकी सब कुछ विकास में है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन दुनिया में शर्म का अभाव होगा। आज शर्म का अभाव हो गया है। एक एक घर में, एक एक कोठरी में बेटी भी, बेटा भी, पत्नी भी, माता भी, सब अनेक प्रकार के ऐसे
अमार्जारित दृश्यों को टेलीविजन पर देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के जमाना में बेटा, पुत्र, पत्नी, पतोह इत्यादि की मर्यादा होती थी। आज हमारे पास थोड़ी सी नैतिकता का अभाव हो गया है, श्रम का अभाव हो गया है। ये श्रम का अभाव नहीं है। पहले के जमाना में विवाह शादी कर जाता था, कितनी एक मर्यादा होती थी। जो पुरोहित जी, गुरु जी, दो चार पांच भाव को कहते नहीं यहाँ करना है, कुल खानदान प्रांत नाम सब ठीक है। जिस बहू को अपने घर में लाना है और 50 सैकड़ों लोगों के सामने उसको अपने आप में बेइज्जत करके और आगे चलाते हैं, पीछे चलाते हैं, क्या क्या करते हैं तो आप लोग जिमा है करते हैं। ये क्या है? ये शर्म का अभाव नहीं है। आप शादी करना चाहते हैं कि सौदा करना चाहते हैं? ये सौदा करते हैं आप। पहले ही उसकी मर्यादा को आपने हटा दिया, और घर में आती है बहू, कहते हैं कि तो अनुशासन में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, तो हमारा है नहीं। एक गाने वाला ने गाया था कि जब हमें मर्यादा में रहना चाहिए तो उस समय हमारी मर्यादा को आपने हटा दिया, और घर पर आने को मर्यादा के लिए कहते हैं। ये कैसे होगा? पहले ही जो आपने पर्दा को हटा दिया उसकी, और आप चाहते घर में आने पर्दा में रहे, ये आपकी कमी है, आपका दोष है। इसलिए एक बात मैं माताओं से व्यवहारिक निवेदन करना चाहूंगा, विवाह शादी के अवसर पर अगर विवाह शादी में अगर कोई समस्या बनी हुई है तो हमारी माताएं बूढ़ी बनी हुई है, इनको मालिक आप लोग बना देते हैं और बेचारी जाएगी देखने के लिए। क्या कहते हैं? ऊपर दिखाएगी, नीचे दिखाएगी, देखेगी, बगल देखेगी, आगे चलाएगी, पीछे चलाएगी, और सब करने के बाद तब क्या कहेंगे? मालूम पड़ते कहाँ छोटा छोटा थोड़ा सा ब्याह कर दिया, नाक थोड़ा सा छोटा है और कोई मतलब होता है। अरे उसके संस्कार देखो ना, संस्कृति देखो ना। इसीलिए अगर माताएं चाहें तो यार विवाह में जो समस्याएं आएंगे वो कम से कम 50 से 60% विवाह की समस्या का समाधान हो जाएगा। पुरुष द्वारा समस्या नहीं है, समस्या माताएं द्वारा हो रहा है। जब से को आपने अधिकार दे दिया दिखने के लिए, तब से कर दिया है। नहीं क्या बेटी अगर कोई हो और थोड़ा सा अगर मध्यम हो, महाराज जी 10 वर्ष से दौड़ रहे बेटी का विवाह नहीं, तो दूसरे की बेटी को तो समझो तुम, उसके गुण देखो, संस्कार देखो, संस्कृति देखो, मर्यादा देखो। ऐसा अगर नहीं हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि घर में धन संपत्ति, कुल खानदान प्रतिष्ठा रहते हुए प्रायः लड़की के बाप भाई पिता जो बाबा जो है टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे। कहाँ क्या करें, कैसे क्या करें? इस विवाह को आप समस्या मत बनाइए, इस विवाह को समस्या मत बनाइए, इसको संस्कार बना करके और आगे बढ़ाइए, तभी राष्ट्र का समाज का कल्याण होगा। हर जगह आके महाराज जी लड़के विवाह करना चाहते हैं, 5 वर्ष से परेशान है, सारे कुछ रहने के बाद भी निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए मानव जीवन में आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नैतिकता का अभाव हो गया है। और जहाँ नैतिकता का अभाव होता है वह हमारे जीवन में साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होता है। यही कारण है कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन नैतिकता के अभाव के कारण हमारे पास शांति नहीं है। अतः जीवन में यही व्यास महाराज कहते हैं, ऋषियों अल्पस्य काला बहुवस्य वेगा अनेको मुनि जात। एक तो अल्पकाल है, कोई अधिक दिन जीता नहीं है। अल्पस्य काल बहुवस्य विघ्न, अनेक विघ्न है, एक दो विघ्न नहीं है, अनेक विघ्न है। बहुवस्य विघ्न, अनेकों मुनि, और अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण हैं। कभी कुछ लोग पूछते हैं कि महात्मा जी इस किताब में ऐसे लिखा है, उस किताब में ऐसे लिखा है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे व्यवहारिक बात में आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो होता है कि शंकर जी शंभू है, देवी भागवत दुर्गा सप्तशती पढ़िए, होता है कि भगवती जी शंभू है, तो मान लो उसके अनुसार। अब वही कहीं विष्णु पुराण पढ़िए, वही समय भागवत महापुराण पढ़िए, तो होता है कि शंकर जी के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के भोंगा से प्रकट हुए हैं। अब समझ में अंतिम मरने के दम तक, अंतिम समय तक हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन बात यथार्थ है, समझ नहीं पाते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? बहुत से लोग पढ़ने वाले विद्वान लोग होंगे, आप देखिए ना अलग पुराणों को, 18 पुराण है, 18 पुराण में पढ़िए, कुछ न कुछ भेद मिल जाता है। अब हम जीवन बीत जाता है, निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कैसे तत्वों को समझें, कैसे तत्वों को समझें। अल्पस्य काल बहुवस्य विघ्न अनेकों मुनि, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण हैं।
अंत में क्या बताया गया है? महाजनो जैन गता संबंधा, महापुरुषों ने जिस मार्ग को, जिस शास्त्र को प्रतिपादित किया है, आदर किया है, उसको स्वीकार करना, यही हमारा स्वरूप होता है। एक व्यवहार का उदाहरण, कुछ लोग आप जाएंगे विंध्याचल में तो वहाँ के लोगों की मान्यता यही है कि भगवती जी से कोई बड़ा है नहीं। आप जाएंगे वहाँ पर, आप चले जाइए रामेश्वरम, विश्वनाथ जी के यहाँ, बैजनाथ जी के यहाँ, उनकी मान्यता है कि शंकर जी से कोई बड़ा है नहीं। आप अयोध्या चले जाइए, होता है कि राम जी से कोई बड़ा है नहीं। आप वृंदावन में चले जाइए, होता है कृष्ण भगवान से कोई बड़ा है नहीं। देखिए प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। आप कहीं सालासर हनुमान के यहाँ चले जाइए, होता है कि हनुमान बाबा से कोई बड़ा है नहीं। आप चले जाइए देव में, होता है कि सूर्य देव से कोई बड़ा है ही नहीं। आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो गणेश से कोई बड़ा है ही नहीं। और तय नहीं हो पाता है क्या कि एक प्रधान कौन है। किताबों में तो पढ़ते हैं, देखते भी हैं, इसीलिए अंतिम मैंने बताया गया है। हम जो कह रहे हैं ये बात ठीक है, हमको अगर आप मानते हैं, हमको अगर आप मानते हैं तो हम जो कह रहे हैं उसको आप मानना चाहिए ना। जो शंकर जी के भक्त हो, जो काली जी के भक्त हो, जो सूर्य के भक्त हो, जो गणेश को हो, जो हनुमान जी को हो, और जिसके जो हो, वो जो कह रहे हैं उनको तुमको मानना चाहिए ना। भगवान शंकर जी ने क्या कहा? पार्वती जी रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते थे। पार्वती जी एक बार कैलाश में बहुत से संत महात्मा आ गए। भगवान शंकर ने कहा, देवी आराधना नाम सर्वेशा, विष्णु आराधना करो, अनंत आराधना है। उन सभी आराधना में भगवान शंकर जी कथन है, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम, आराधना अनंत है। उन सभी आराधना में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। हम विष्णु की आराधना की प्रसन्नता तब होती है जब उनके भक्त लोग कहीं आ जाए, उनकी सेवा करो। पार्वती जी विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही थी, राम रामेति रामेति आप कहते हैं, हाँ? और क्या की भूत भावन से देवी जी आप राम राम कह दो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ का पूरा फल हो जाएगा। संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। बहुत भावन शंकर जी कहते हैं, मैं जिनके कारण आज इस दुनिया में अकेले रह करके भी और भूत में मिला करके आनंद को प्राप्त करता हूँ, वो दूसरा कोई नहीं है, वो मेरे राम है, मेरे नारायण है, मेरे परमात्मा है। उन्हीं के ध्यान करके, चिंतन करके मैं अपने को आनंदित होता हूँ। आप वैष्णव पद्म पुराण, स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, भूत भावन शंकर जी ने पार्वती जी को क्या उपदेश किया। सूर्य देव के बारे में आप जाने, सूर्य नारायण ने भगवान को क्या क्या किया है। दुर्गा जी के बाद जहाँ करते हैं, भगवती ने क्या कहा? भगवती ने क्या कहा? भगवती ने ही कहा है, दुर्गा सबसे तेज भागवत में पढ़ने वाले हैं, मेरा पति होगा जो मुझे संग्राम में मेरे से विजय प्राप्त कराएगा, वो मेरा पति होगा। वो कौन होगा? नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते जरूर पढ़ते हैं ना। तो नारायणी माने क्या होता है? हमको समय हमारा हो चुका है। नारायणी माने होता क्या, बता दीजिए। अरे मास्टर के पत्नी जो मास्टराइन कहलाती है, डॉक्टर के पत्नी डॉक्टराइन कहलाती है ना, तो उसी प्रकार से नारायण की पत्नी नारायणी कहलाई। अब वो समझ में नहीं आया। कहते कि नारायणी का विवाह है ना शंभू है। अरे भाई कोई भी स्त्री कन्या रहती है, किसी कालों में अपने आप रहती है, लेकिन ये भगवती जो है कौन है? नारायणी है। एक बार नहीं आया है, कितने बार आया है। नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। अब तो वो कहते कि विवाह जी का विवाह नहीं हुआ है, अकाली का विवाह नहीं हुआ है, तब कोई कैसे समझाए? ये हम लिखे हैं, पढ़ना ही नहीं है, समझना नहीं है, कितने बार लिखा हुआ है। इसलिए तो व्याकरण पढ़ा जाता है, व्याकरण पढ़ना समझ में आएगा। तो मैं निवेदन किया, हनुमान जी की आप पूजा के मानने वाले हैं, और हनुमान जी जिसको मानते उसको आप मान ही नहीं रहे। क्या मानना होता है? क्या मानना होता है? इसलिए महर्षि वेदव्यास महाराज ने अंतिम निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट 5 बेंच यहाँ पर निर्णय करता है, सिविल बेंच निर्णय करता है, 11 बेंच निर्णय करता है। अंतिम निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट का, महर्षि वेदव्यास जी का। आलोक सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः, आलोक सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नम
कहते कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, मैंने 18 पुराणों की रचना करने के बाद, मैंने 4 वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषदों की रचना करने के बाद, स्मृति इतिहास पुराणों की रचना करने के बाद मैंने अंतिम में यही निर्णय लिया, आलोड सर्वशास्त्र, सारे शास्त्रों के अवलोकन करने के बाद, मंथन करने के बाद, विचार और बार बार विचार करने के बाद यही निर्णय होता है मानव के लिए, इदमेकं सुनिष्पन्नम, एकमात्र यही निष्पन्न होता है, निश्चय होता है, ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, प्रियो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा। जिन व्यास जी ने शिव पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा, स्कंद पुराण लिखा, पद्म पुराण लिखा, गरुड़ पुराण लिखा, उन्हीं का लिखा हुआ है, हमारा तो लिखा नहीं है। वही व्यास जी कहते हैं आलोक सर्वशास्त्राणि विचारा च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम, ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, प्रियो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा। फिर भी आप नहीं मान रहे, कौन आपको समझाने जाएगा? इसलिए हमारा